हेलो फ्रेंड्स, अरविंद स्टडी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। तो कल के वीडियो में हमने क्वेश्चन को 1 से 9 तक को कवर किया था। आज के इस वीडियो में हम 10 से 45 तक क्वेश्चनों को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है? ऑप्शन ए निरंकुश सरकार, ऑप्शन बी आश्रित न्यायपालिका, ऑप्शन सी गैर धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन डी संघवाद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा संघवाद। भारतीय संविधान की विशेषताएं संघवाद, गणतंत्रवाद, न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, निर्देशक सिद्धांत, धर्मनिरपेक्षता, कानून का शासन और उदार लोकतंत्र है। क्वेश्चन नंबर 10, किन सभी देशों का अपना संविधान होता है? ऑप्शन ए साम्यवादी, ऑप्शन बी लोकतांत्रिक, ऑप्शन सी कुलीनतंत्री, ऑप्शन डी सर्वसत्तात्मक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा लोकतांत्रिक। सभी लोकतांत्रिक देशों में एक संविधान होने की सबसे अधिक संभावना है। जैसे ब्रिटेन एक अपवाद है। संविधान वाले सभी देश जरूरी नहीं है कि लोकतांत्रिक हों। क्वेश्चन नंबर 11, 1946 में किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी एस सुब्रमण्यम अय्यर, ऑप्शन डी सचिंद्र नाथ सन्याल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में पहला संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1949, ऑप्शन डी 1948। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1946 में। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए दिसंबर 1946, ऑप्शन बी अगस्त 1945, ऑप्शन सी जनवरी 1950, ऑप्शन डी जुलाई 1948। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 7 सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान 1946 में सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए बी एन राव, ऑप्शन बी गोपाला स्वामी अयंगर, ऑप्शन सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी के एम मुंशी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी एन राव को इसको नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के संविधान ने भारत सरकार के किस अधिनियम से कई संस्थागत विवरण प्रक्रियाओं को अपनाया है? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन बी भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932, ऑप्शन सी भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1930, ऑप्शन डी भारतीय कंपनी अधिनियम 1930। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 19 भारत के संविधान ने भारत सरकार के किस अधिनियम से कई संस्थागत विवरण प्रक्रियाओं को अपनाया है? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन बी भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932, ऑप्शन सी भारतीय कंपनी अधिनियम 1930। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935।
क्वेश्चन नंबर 19, संविधान सभा की कुल सदस्यता 289 थी, जिसमें से कितने रियासतों के प्रतिनिधि थे? ऑप्शन ए 84 रियासतों के, ऑप्शन बी 102 रियासतों के, ऑप्शन सी 109 रियासतों के, ऑप्शन डी 93 रियासतों के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 93 रियासतों के सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितने महिला सदस्य थीं? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 10 महिला सदस्य, ऑप्शन सी 14 महिला सदस्य, ऑप्शन डी 15 महिला सदस्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15 महिलाएं थी। 15 महिला सदस्य भारत के संविधान को बनाने में वाली संविधान सभा का हिस्सा थी। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21, प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी बीपी मेनन, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान निर्माण की विभिन्न कार्यों से निपटने के लिए संविधान सभा ने कुल 13 समितियों की नियुक्ति की थी। इनमें से 8 प्रमुख समितियां थी और अन्य छोटी समितियां थी। क्वेश्चन नंबर 22, भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए बी पट्टाभी सीतारमैया, ऑप्शन बी ए बी ठक्कर, ऑप्शन सी के एम मुंशी, ऑप्शन डी जे बी कृपलानी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बी पट्टाभी सीतारमैया। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए मोहम्मद सादुल्ला, ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी के एम मुंशी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 24, भारत की संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर थे? ऑप्शन ए प्रत्यय पत्र समिति, ऑप्शन बी संघ शक्ति समिति, ऑप्शन सी कार्यसूची समिति, ऑप्शन डी मौलिक अधिकार उप समिति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रत्यय पत्र समिति। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का हिस्सा बना? ऑप्शन ए अम्मू स्वामीनाथन, ऑप्शन बी हंसा जीवन राज मेहता, ऑप्शन सी कमला चौधरी, ऑप्शन डी बेगम एजाज रसूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अम्मू स्वामीनाथन। अम्मू स्वामीनाथन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के लिए चुने गए थे। स्वामीनाथन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए थे। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के किस धारा द्वारा संविधान सभा को मान्यता दी गई थी? ऑप्शन ए धारा 6, ऑप्शन बी धारा 10, ऑप्शन सी धारा 12, ऑप्शन डी धारा 8। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धारा 8(1) में इसे मान्यता दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 27, जीबी मावलंकर भारत की संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजाति और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति, ऑप्शन बी कार्यों पर समिति, ऑप्शन सी व्यापार समिति का आदेश, ऑप्शन डी राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्यों पर समिति, लोक लेखा समिति। क्वेश्चन नंबर 28, संविधान सभा का 10वां सत्र कब आयोजित किया गया था? 6 से 17 अक्टूबर 1949, ऑप्शन बी 14 से 31 जुलाई 1947, ऑप्शन सी 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949, ऑप्शन डी 16 मई से 16 जून 1949। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए
6 से 17 अक्टूबर 1949। क्वेश्चन नंबर 29, भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? ऑप्शन ए कन्हैया लाल मानकेलाल मुंशी, ऑप्शन बी बाला साहब गंगाधर सुखेर, ऑप्शन सी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ऑप्शन डी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा हाथ लिखित है। भारत का संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा अपने हाथ से अंग्रेजी में संविधान की मूल कॉपी यानी पांडुलिपि लिखी गई थी। इस काम में उन्हें 6 महीने लगे और कुल 432 नींव घिस गई। भारत के संविधान के कवर से लेकर हर पन्ने को शांति निकेतन के चित्रकारों ने अपनी सुंदर कला से सजाया है। क्वेश्चन नंबर 30, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1947, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1947। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949 को इसे अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 31, संविधान सभा के सदस्यों ने कितनी तारीख को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1948, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 24 जनवरी 1952। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950 को इस पर सदस्यों द्वारा साइन किए गए थे, यानी हस्ताक्षर किए गए। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए द्विसदनीय विधायिका, ऑप्शन बी एकीकरण न्यायिक व्यवस्था, ऑप्शन सी एकल नागरिकता, ऑप्शन डी राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। तो इसका जो रॉन्ग आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा द्विसदनीय विधायिका भारत में लागू नहीं है। बाकी ये तीनों कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 33, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र कब हुआ था? ऑप्शन ए 28 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 29 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 31 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 28 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 14 नवंबर, ऑप्शन बी 22 अक्टूबर, ऑप्शन सी 26 नवंबर, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 26 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व को उल्लेख करती है? ऑप्शन ए कट्टरवाद, ऑप्शन बी उदारवाद, ऑप्शन सी संघवाद, ऑप्शन डी धर्मनिरपेक्षता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा संघवाद। संघवाद भारत सरकार की एक प्रणाली है जिसमें केंद्र और उसके घटक भागों जैसे राज्यों या प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 37, भारत के संविधान के द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए एकल नागरिकता, ऑप्शन बी क्षेत्रीय नागरिकता, ऑप्शन सी दोहरी नागरिकता, ऑप्शन डी अस्थायी नागरिकता। उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एकल नागरिकता। भारत का कोई भी नागरिक पूरे भारत में नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का लाभ लेने का हकदार है।
क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण के प्रावधान भी किया? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन डी भारतीय परीक्षा अधिनियम 1909। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द से पहले नहीं है? ऑप्शन ए संप्रभु, ऑप्शन बी लोकतांत्रिक, ऑप्शन सी संघीय, ऑप्शन डी समाजवादी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, संघीय। भारत के संविधान की प्रस्तावना भारत को एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय बताया है? ऑप्शन ए एम बी पायली, ऑप्शन बी गुनार्न मिर्डल, ऑप्शन सी ए बी डाइसी, ऑप्शन डी केसी वहियर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, केसी वहियर। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघीय ढांचे की एक विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए लिखित संविधान, ऑप्शन बी विवादों के निपटने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका, ऑप्शन सी एकल स्त्री सरकार, ऑप्शन डी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एकल स्त्री सरकार। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए दोहरी सरकार, ऑप्शन बी शक्तियों का विभाजन, ऑप्शन सी लिखित संविधान, ऑप्शन डी अखिल भारतीय सेवाएं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अखिल भारतीय सेवाएं। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है? ऑप्शन ए एन ए पालकीवाला, ऑप्शन बी कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, ऑप्शन सी ठाकुर दास भार्गव, ऑप्शन डी भीमराव अम्बेडकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कन्हैया लाल मणिकल लाल मुंशी ने। क्वेश्चन नंबर 44, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए संविधान सभा ने मई 1947 में भारत के राष्ट्रीय मंडल की सदस्यता की पुष्टि की, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया, ऑप्शन सी संविधान सभा ने जनवरी 1927 में राष्ट्रीय गीत को अपनाया, ऑप्शन डी संविधान सभा ने जुलाई 1949 में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत के राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 45, किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन ए 21 साल, ऑप्शन बी 35 साल, ऑप्शन सी 25 साल, ऑप्शन डी 30 साल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 35 साल।